नमस्कार। भारत में जैसा कि हम जानते हैं नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और ये कानून पुलिस की जांच करने के तरीकों को काफी हद तक बदल रहे हैं। तो आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझने वाले हैं। सवाल ये है कि जब कोई अपराध होता है तो किसी संदिग्ध की पहचान कानूनी तौर पर आखिर की कैसे जाती है। ये प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। जरा सोचिए, कोई क्राइम हुआ है और कोई उसका चश्मदीद गवाह है। पुलिस एक सस्पेक्ट को पकड़ लेती है और अब उस गवाह को उसे पहचानना है। तो ये पूरा प्रोसेस आखिर होता कैसे है? क्या ये बस पुलिस की मर्जी पर है या फिर इसके लिए बाकायदा कोई नियम कानून है जो इस पर नजर रखते हैं? देखिए, यही सवाल हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के फेयरनेस की मतलब निष्पक्षता की एकदम जड़ में है। और इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है एक नए कानून में। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, या अगर शॉर्ट में कहें तो BNSS। अब यही कानून इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। तो चलिए सीधे BNSS के चैप्टर 5 में चलते हैं। ये चैप्टर लोगों की गिरफ्तारी से जुड़ा है और हम खास तौर पर इसकी धारा 54 को समझेंगे। तो ये धारा 54 क्या है? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो कानून है जो कोर्ट को ये पावर देता है कि वो पुलिस की रिक्वेस्ट पर किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जांच के लिए गवाहों से पहचान करवाने का निर्देश दे सके। अब इस प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुलिस के बारे में नहीं है। ये कानून असल में पुलिस और कोर्ट के बीच पावर का एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। मतलब पहचान की ये प्रक्रिया सिर्फ पुलिस की मर्जी से नहीं चल सकती। इसका जो तरीका है वो बिल्कुल साफ है। सबसे पहले पुलिस अधिकारी कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करता है, फिर कोर्ट उस रिक्वेस्ट पर विचार करती है और अगर उन्हें सही लगता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान की प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश देती है। और सबसे जरूरी बात, कोर्ट ही ये तय करती है कि पहचान किस तरीके से की जाएगी। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि पुलिस ये नहीं कह सकती कि पहचान करवाना हमारा हक है। नहीं, ये उनका अधिकार नहीं है। वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक अनुरोध कर सकते हैं। जो असली पावर है वो कोर्ट के पास है। कोर्ट यहाँ एक कह सकते हैं कि गेटकीपर की तरह काम करती है। वो अपने विवेक, अपनी समझ से ये तय करेगी कि हाँ, पहचान की इजाजत देनी है या नहीं, और अगर देनी भी है तो भाई किस तरीके से देनी है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कानून उन गवाहों की सुरक्षा कैसे करता है जो किसी भी तरह से कमजोर हो सकते हैं। और ये इस कानून का एक बहुत ही मानवीय पहलू है जो जानना जरूरी है। BNSS की धारा 54 में एक स्पेशल प्रोविजन है। ये तब काम आता है जब पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो। कानून ये पक्का करता है कि उनके साथ पूरी तरह से निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार हो। और ये सुरक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है कि कानून कैसे काम करता है। पहचान की पूरी प्रक्रिया एक मजिस्ट्रेट की सीधी निगरानी में होती है। मजिस्ट्रेट ये पक्का करते हैं कि गवाह उन तरीकों का इस्तेमाल करें जिसमें वो सहज महसूस करे, और पूरी पारदर्शिता के लिए इस पूरे प्रोसेस को ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है। अब एक और मॉडर्न पहलू पर आते हैं जिसे ये कानून कवर करता है, वो है आवाज से पहचान। क्या किसी को सिर्फ उसकी आवाज सुनकर पहचाना जा सकता है? क्या हमारा कानून इसकी इजाजत देता है? तो इसका जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में इसे बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट ने माना कि आवाज के सैंपल की पहचान की जा सकती है, और यह चीज अब BNSS की धारा 54 के तहत आती है, जो पहले पुराने CRPC की धारा 54A हुआ करती थी। तो ये किया कैसे जाता है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक तो है बाकायदा एक वॉइस आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित करना, और दूसरा तरीका ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति पहचान करे जो उस आवाज को पहले से जानता हो, उससे परिचित हो। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये कानून हमें जांच की शक्ति, एक व्यक्ति के अधिकार और इन दोनों के बीच के संतुलन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। तो इस पूरे कानून का सार क्या है? निचोड़ यही है कि किसी संदिग्ध की पहचान करवाना पुलिस का कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोर्ट की निगरानी में बहुत ही सावधानी से कंट्रोल किया जाता है ताकि हर कदम पर निष्पक्षता बनी रहे।
तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है कि ये कानून अपराध की जांच करने की राज्य की शक्ति और एक व्यक्ति के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच एक नाजुक संतुलन कैसे बनाता है। और यही वो संतुलन है जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की नींव होता है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।